प्रशांत और संध्या दोनों ही मुंबई में नौकरी करते थे। अच्छा हुआ संध्या तुम पढ़ी लिखी हो, कम से कम मेरे साथ घर चलाने में मेरी मदद तो कर देती हो। हाँ, लेकिन तुम क्या करती हो? तुम कौन सा मेरे घर के कामों में मेरी मदद करती हो? अरे मेरी माँ ने तो कभी मुझसे एक प्लेट भी नहीं उठवाई, आंखों का तारा था मैं उनकी। हाँ हाँ, मेरी माँ ने तो मुझे रास्ते में बिठाकर पाला है ना। अच्छा, ये तो बताया नहीं तुमने कभी। बताया तो था, लेकिन हाँ, माँ ने घर का काम भी करवाया और पढ़ाया भी। अच्छा, तो तुम क्या कहना चाहती हो, मेरी माँ ने मुझे घर के काम नहीं सिखाए? अरे सिखाए भी क्यों, लड़का हूँ मैं। ये सुनकर संध्या हंसने लगती है। रहने दो इस बहस को। तुम्हें फिक्र है ना कि मैं तुम्हारा घर चलाने में मदद करती हूँ। प्लीज, तो फिर तुम भी घर के कामों में हेल्प कर दिया करो। अरे बाप रे, ठीक है, मैं कल ही तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर दूंगा। अगले दिन। अरे आओ आओ, संध्या देखो तो कौन आया है। अरे ये कौन है? आपकी कोई रिश्तेदार है क्या? बताया नहीं आपने। नहीं संध्या, ये हमारी हेल्पर है, घर के कामों में ये आंटी तुम्हारी मदद करेंगी। अरे लेकिन मुझे तो टाइम से ऑफिस जाना ज़रूरी होता है, फिर कैसे मैं मैनेज करूँगी? अरे तू काहे को मैनेज करेगी? अपन है ना, सब संभाल लेगा। तू तो मस्ती से ऑफिस जा, पैसे कमा और अपन को दे। ठीक है, आइए मैं आपको काम बता दूँ। संध्या आंटी को लेकर किचन में जाती है और उन्हें घर का सारा काम समझा देती है। अगले दिन। वाह प्रशांत, मज़ा आ गया। आज तो गर्मा गर्म खाना बिल्कुल प्लेट में। और क्या समझ रही थी तुम मुझे? मेरी माँ ने स्मार्ट वर्क सिखाया है, समझी? संध्या बोलती भी क्या। अगले दिन। आंटी, आप बहुत अच्छा खाना बनाती है। मेरी ऑफिस में लोग काफ़ी तारीफ कर रहे थे। अब उनका तो काम ही यही है ना बाबा। अच्छा, ये लो लिस्ट, सामान घर में ख़त्म हो रहा है ना, लेकर आना। हाँ हाँ, लेकर आऊँगा आंटी। दोनों के दिन इसी तरह आराम से कट रहे थे। एक शाम। अच्छा संध्या बेटा, मैं जाती हूँ, खाना बना कर रख दिया है, और ये बिजली का बिल है, भर देना वरना बत्ती कट जाएगी। अब लाइए आंटी, मुझे दीजिए, ये मेरा काम है। ये बोलकर प्रशांत बिल ले लेता है। एक दिन प्रशांत की माँ का फ़ोन आता है। अरे प्रशांत, क्या हाल है बेटा? माँ को तो भूल ही गया। अरे कल ही तो बात हुई थी माँ। वैसे माँ, हम लोगों ने ना घर में एक हेल्पर रख ली है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा खाना बनाती है वो आंटी। मेरा तो पेट भी बाहर निकल आया है, कल से जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा, तो तेरी बीवी क्या करती है ऑफिस से आकर? उससे खाना ना बनाया जाता है? अरे माँ, वो भी तो थकती है ना जैसे मैं थकता हूँ। और मुझे तो तूने काम करना सिखाया नहीं, वरना साथ में उसकी भी मदद कर देता। अब अकेले कितना काम करेगी वो? अरे जोरू का गुलाम, देखा नहीं था कैसे तेरे पापा सारे वक्त खाट तोड़ते थे और मैं चक्की पीसती थी। अरे वो कौन सा उठ कर आ जाते थे। तू तो शहर में रहता है, थोड़ा पैसा बचाया कर बेटा। तभी वहाँ संध्या आ जाती है। प्रशांत, मुझे तुमसे बात करनी है। प्रशांत फ़ोन रख देता है। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे पिछले 2 महीने से हम लोगों के खर्चे कितने बढ़ गए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि पैसे जा कहाँ रहे हैं। अरे ये जो तुम मोटी हो रही हो ना, ऐसे ही नहीं हो रही हो। अरे मजाक छोड़ो प्रशांत। अच्छा ये बताओ, आज आंटी नहीं आई? नहीं आई होंगी, कोई बात नहीं मैडम, कभी खुद भी किचन का रुख कर लिया करो। संध्या किचन में जाती है तो दंग रह जाती है। प्रशांत, ये देखो तो पूरा किचन कितना गंदा है, और यहाँ तो राशन का कुछ भी सामान नहीं है। क्या बनाऊँ? न चावल है, न दाल, न आटा। अरे कैसी बात कर रही हो? अभी 10 दिन पहले ही तो मैं सामान लेकर आया हूँ। तभी आंटी आ जाती है। हाँ साहब, अपन बोलने ही वाला था कि राशन का पूरा सामान फिर से लाना होगा। अब आज क्या बनाएगी? आज ना आप बाहर से खा लेना और मेरा पगार दे दो। आज मेरे को गांव जाने का है, 4 दिन बाद आएगी मैं। हाँ, किसी तरह दोनों आंटी को पैसा देकर साथ बैठते हैं। इस बार तो बिजली का बिल भी बहुत आया है, 10 दिन में राशन खत्म, और अब जब देखो इनकी छुट्टी। यार मुझे तो लग रहा है कि मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी। अरे यार, फिर घर कैसे चलेगा?
नहीं नहीं, इतनी अच्छी करियर है तुम्हारी, छोड़ने नहीं दूंगा मैं। अरे पर मुझसे घर का और बाहर का काम साथ साथ नहीं होता प्रशांत। चलो ठीक है, काम बांट लेते हैं। जैसे तुमने मेरा हाथ बटाया, चलो बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। बस फिर क्या था, दोनों मिलकर घर का काम करते, दोनों ऑफिस जाते, पैसे कमाते और खुशी से रहते। तुम सही कहती हो संध्या, अगर बेटियां बाहर जाकर पैसा कमा सकती है तो लड़के क्यों नहीं घर का काम कर सकते।